Hello everyone, my name is Pramod Patel. I am a student of MAD Special Education Hearing Impairment. Today I give a presentation. My presentation topic is adaptation and accommodation for sensory disabled. हम बात करेंगे सेंसरी के विषय में। हम अपने आसपास की 90% दुनिया को अपने आँखों और साउंड के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। अपनी आँखों से हम बुक को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तथा साउंड हमें रेडियो वेव या रेडियो साउंड से आते हैं। सेंसरी अडाप्टेशन में स्टिमुलस जितने ज़्यादा रिड्यूस होगा या लो होगा, एडाप्टेशन उतने ही ज़्यादा होगा। यदि हम अपने इन्वायरमेंट में जितने ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, हमारी स्टिमुलस उतने ज़्यादा लो अटेंशन करेंगी। जितने ज़्यादा लो अटेंशन होगी, एडाप्टेशन उतनी ही बेहतर होगी। हमारे 5 प्रकार के सेंसेस हैं जिसके द्वारा हम एडाप्टेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसके सब पार्ट हैं लो विजन, ब्लाइंडनेस। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसके भी सब पार्ट्स हैं डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। तीसरा है मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसके एक पार्ट है डेफ ब्लाइंड। मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन, इसका अनुकूलन का अर्थ है अपने वातावरण में रह के अपनी आवश्यकता के अनुरूप या समायोजन या परिवर्तन करना है। चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी के लिए अनुकूलन का उद्देश्य है उनकी सामाजिक जीवन, उनकी शिक्षा, दैनिक गतिविधियों और सुविधाजनक बनाना है। इनके अनुकूलन शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक या टेक्नोलॉजी नेचर के हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी, उसमें बच्चों के आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए, जिसमें पहला है एजुकेशनल एडाप्टेशन या शैक्षिक अनुकूलन। शैक्षिक अनुकूलन में करिकुलम को मॉडिफाई करते हैं बच्चे के आवश्यकता और रुचि के अनुसार। स्पेशल लर्निंग मटेरियल में बच्चे के सेंसरी इम्पेयरमेंट के हिसाब से उसमें बुक ब्रेल रूप में देते हैं, फॉन्ट लार्ज फॉन्ट साइज में देते हैं, ऑडियो बुक पर देते हैं। एडजस्ट टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देकर या डिफरेंट वे में एग्ज़ाम लेकर स्पेशल या असिस्टेंट के द्वारा उनको एक्स्ट्रा टाइम में एडजस्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन में, जिसमें रैंप और लिफ्ट के द्वारा बच्चे को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आने जाने में सुविधाजनक बनाते हैं। एडाप्टिव फर्नीचर या डेस्क को एडाप्ट करना है। इसमें बच्चे के आवश्यकता का या हाइट के अनुसार चेयर या डेस्क को एडजस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल असिस्टिव डिवाइस में, जैसे हियरिंग छात्रों के लिए हियरिंग एड, विजुअल एड के द्वारा पढ़ सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा भिखारी बच्चे अपना लेक्चर को सुन सकते हैं। सोशल एडाप्टेशन में बच्चे को किसी गेम या एक्टिविटी में सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके सपोर्टिव इन्वायरमेंट में सबको एक साथ सभी बच्चों के एक साथ एक सपोर्ट या एक्सेप्ट करके उनको सपोर्टिव के द्वारा इन्वायरमेंट में बेहतर बनाते हैं। सपोर्ट ग्रुप बच्चे चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी के बच्चों को सोशली या इमोशनली ग्रुप के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके डेली एक्टिविटीज को ध्यान में देखकर एडॉप्ट करते हैं। कम्युनिकेशन एडाप्टेशन में हियरिंग बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉड टाइप के ऐप्स प्रयोग करते हैं। एडजस्टमेंट एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन में कई डिवाइस है जो बच्चे के कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकोमोडेशन, दूसरा है मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन यानी समायोजन। समायोजन डिसेबल बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती है। व्यवस्था का उद्देश्य उनके क्षमताओं के अनुसार या अनुकूलन प्रदान करना है, समायोजन प्रदान करना है। इसके जिससे यहाँ पे बच्चे समायोजन
अपने डेली लाइफ या सोशल में अधिक से अधिक संपर्क में रहकर सीख सकते हैं। मेजर एरिया एकोमोडेशन एकेडमिक एरिया शैक्षिक एरिया में क्लासरूम इन्वायरमेंट में समायोजन करके, जैसे साउंड कंट्रोल को एडजस्ट करके, सीटिंग अरेंजमेंट को मैनेज करके या और नॉइज़ को रिड्यूस करके समायोजन कर सकते हैं। टीचिंग मेथड में विजुअल एड का प्रयोग करके एंड लिप रीडिंग्स एंड साइन लैंग्वेज के द्वारा समायोजन करते हैं। मॉडिफाई करिकुलम करिकुलम में बच्चे को आवश्यकता के अनुसार चेंज करके उनकी उनकी क्षमता में को बढ़ाने के लिए समायोजन करते हैं। अल्टरनेटिव असेसमेंट में बच्चे को समायोजन के लिए अनुकूलन, ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, एक्स्ट्रा टाइम के द्वारा। कम्युनिकेशन एरिया में हियरिंग पेड बच्चों के लिए हियरिंग एड या एफएम सिस्टम प्रयोग करते हैं या साइन लैंग्वेज। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ब्रेल, ऑडियो बुक या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के द्वारा समायोजन करते हैं। इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन में मोबिलिटी प्रॉब्लम को बच्चे को आवश्यकता अनुसार समायोजन करते हैं। रैंप एवं लिफ्ट को एकोमोडेशन करते हैं। डेली एक्टिविटी में बच्चों को नीड और आवश्यकता का अनुसार कुछ असिस्टिव डिवाइस का या इक्विपमेंट को एकोमोडेट करते हैं, जैसे कैन स्टिक बच्चों के लिए स्क्रीन राइडर या सोशल एंड इमोशनल एरिया में बच्चे को गेम के द्वारा एक्टिविटी से समायोजित करते हैं। कई बच्चों को ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, उनके इमोशनल और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हैं, उनको अपने कंपेनियन या किसी प्रकार की सोसाइटी में जाकर अवेयरनेस कराते हैं। टेक्नोलॉजिकल एरिया में असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस के द्वारा बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा उनकी कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में वेब एक्सेसिबिलिटी, मेकिंग वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट के द्वारा उनकी टेक्नोलॉजी यूज में बेहतर से बेहतर समायोजित कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में कस्टमाइज ऑनलाइन या इंक्लूसिव समावेशन के द्वारा उनकी वर्चुअल क्लासरूम में बेहतर से बेहतर अकोमोडेट। मॉडिफिकेशन या परिवर्तन डिसेबल बच्चों के ध्यान में रखे हुए उनके मटेरियल, मेथड या एक्टिविटी को चेंज करते हैं, जिससे वो अच्छे से बेहतर लर्निंग या सीख सके, जो अपने स्कूल में एक्टिविटी को प्रभावित कर सके। मॉडिफिकेशन को डिज़ाइन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, जैसे एकेडमिक एरिया में करिकुलम मॉडिफिकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए लो क्राइटेरिया या पर वर्बल रूप में करिकुलम देते हैं। हेयरिंग बच्चों के लिए उनकी पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अच्छे से अच्छे समझें। आईटी स्टूडेंट के लिए उनके करिकुलम में मॉडिफिकेशन चैप्टर को लेस करते हैं, कई टास्क में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे बच्चों को अच्छे समझ में आए। उनकी पिक्चर को मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, उसके पासिंग को मार्क्स को रिड्यूस या कम करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ज़्यादा मॉडिफिकेशन के दौरान कम्युनिकेशन एरिया में बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मॉडिफिकेशन कम्युनिकेशन के लिए साइन लैंग्वेज, वीडियो कैप्शनिंग, विजुअल कॉज, लाइक गेस्चर, इसके द्वारा बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे को उसकी भाव, उसकी मेन स्थिति को जानने में समझ सकते हैं या जानने में सहायता करता है। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए मॉडिफिकेशन उनकी बुक को या लेक्चर को सॉफ्टवेयर स्पीच के द्वारा टेक्स्ट को स्पीच में करते हैं या उनकी कंटेंट को रिकॉर्डिंग में परिवर्तन करते हैं। इन्वायरमेंटल में उसके मॉडिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के द्वारा क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाते हैं, जैसे वाइट बोर्ड को अच्छे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड बनाते हैं, रिलायबल या इंटरनेट एक्सेस के द्वारा उनको अच्छे से अच्छे
मॉडिफाई करके एक्सेस करने के लिए या समझाने के लिए बच्चे की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, जिसमें पहला है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल यानी दृष्टि दोष, जिसमें दृष्टि दोष वाले बच्चे सीखने के लिए अपने टेक्टाइल या ऑडिटरी सेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको बच्चे की आवश्यकता के अनुसार एकोमोडेट या अडेप्ट किया जाता है। इसमें विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चे रेगुलर क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट या दृश्य हानि एक्सपर्ट लोग दो रूपों में डिस्क्राइब करते हैं। पहला है विजन लॉस, जिसमें बच्चा विजन लॉस में बिल्कुल नहीं देख पाया। दूसरा पार्शियली विजन लॉस, जिसमें बच्चा कुछ समझ सीमा तक देख पाता है। टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के दो पार्ट है, लो विजन, टोटली। हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के अडाप्टेशन में, जिसमें कक्षा का इन्वायरमेंट बेहतर हो, जैसे लाइट के द्वारा बच्चे को रोशनी प्रॉपर रूप से मिले। उनकी मटेरियल को हाई कंट्रास्ट में यूज किया जाता है, हाई कलर या कंट्रास्ट में, जिससे बच्चे को देखने में समस्या ना हो। टीचिंग मटेरियल में उनको टेक्स्ट बुक या हैंडबुक या वर्कशीट लार्ज प्रिंट मटेरियल में देते हैं, जिससे उनको पढ़ने में समस्या ना हो। बड़े वर्ड होने पे उनको देखने में उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ई बुक या डिजिटल बुक के द्वारा बच्चों को डिजिटली टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो पढ़ सकते हैं या उसको अपने ऑडियो फॉर्म में सॉफ्टवेयर द्वारा कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। बच्चों को निर्देश देने के लिए वर्बली डिस्क्रिप्शन करते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए वर्बली लेसन प्लान को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा उसको सुनकर सीख सकता है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में बच्चों को अल्टरनेटिव में ओरल एग्ज़ाम दिलाते हैं या किसी स्क्राइबर का सपोर्ट से बच्चे को रिटन टेस्ट में भी एग्ज़ाम लेते हैं। बच्चे को एडाप्टेशन में विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए एडाप्टेशन में एक्स्ट्रा टाइम के द्वारा उनके असेसमेंट या उसकी आवश्यकताओं के अनुसार असेसमेंट करते हैं। एकोमोडेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए एकोमोडेशन में बच्चे को विजन लॉस या विजुअल इम्पेयरमेंट में करिकुलम को उनके डिफरेंट वैरायटी में या स्ट्रेटजी टूल्स को इंश्योर या एक्सेसिबल करते हैं, जिससे बच्चों को सीखने में समस्या का सामना कम करना पड़े या उसको समस्या को कम करने से बच्चा अच्छे से समझ आएगा। एक्सेसिबल मटेरियल पहला है। एक्सेसिबल मटेरियल में बच्चों को टेक्स्ट बुक को या हैंड बुक को या अदर मटेरियल को लार्ज प्रिंट में देते हैं, जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ सके। ब्रेल का प्रयोग करके बच्चे को मटेरियल ब्रेल रूप में देकर उनको स्पर्श के द्वारा उस पढ़ या सीख सकते हैं। डिजिटल टेक्स्ट में बच्चे को डिजिटल फॉर्मेट में मैनिपुलेट करके स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार उसको ऑडियो फॉर्म या टैक्टाइल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑडियो बुक में बच्चे को रीड मटेरियल को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा या विजुअल इम्पेयर्ड छात्र सीख सकता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जिससे बच्चे को बुक या किसी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर का प्रयोग करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर है जावस या NVDA, जिससे बच्चा रीड या उसकी वर्डों को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर में बच्चा अपने कंटेंट को टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके सुन सकता है या उसके अपने मटेरियल को समझ सकता है। आजकल आधुनिक समय में बच्चे को विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को ब्रेल डिस्प्ले के द्वारा उनको सिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा बच्चे ब्रेल में उभरी हुई चीज़ों को सीख सकते हैं। क्लासरूम अरेंजमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट या लाइटिंग या कॉन्ट्रास्ट का भी ध्यान दिया जाता है। वर्बल डिस्क्रिप्शन में बच्चे को टेक्टाइल लर्निंग, जिसमें टेक्टाइल मटेरियल को हैंड एक्टिविटी द्वारा रेनफोर्समेंट के द्वारा सिखाते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोचमेंट में कंबाइन, जैसे विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक लर्निंग मटेरियल से बच्चे को वेरियस लर्निंग प्रेफरेंस या सुविधा देते हैं सीखने के लिए। असेसमेंट रिकमेंडेशन में बच्चे को एक्सटेंड टाइम या अल्टरनेटिव फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा ब्रेल, लार्ज प्रिंट या ऑडियो फॉर्म के द्वारा सीख सकता है। ओरल एग्ज़ाम में बच्चों को टेस्ट ओरली लेते हैं या स्क्राइबर द्वारा रिटन में
इसको रिस्पॉन्सेस को लेते हैं, जिससे बच्चा अपने अनुभव या अपने सीखी हुई चीज़ों को स्क्राइबर के द्वारा या बोले गए शब्दों को स्क्राइबर द्वारा रिटन टेस्ट में दे। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग में बच्चा अपने वातावरण के विषय में सेफ है और अच्छे से नेविगेट करने के लिए उसको ओरिएंटेशन की भी एकोमोडेट या जैसे कैन या डॉग के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल कुछ ऐसे हैं जिससे बच्चा सीख सकता है अपने वातावरण के विषय। मॉडिफिकेशन परिवर्तन विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए उनकी करिकुलम या उनकी सपोर्ट में कुछ परिवर्तन करते हैं। एजुकेटर के क्रिएट मोर एक्सेसिबल बच्चे को आवश्यकता के अनुसार मोर इफेक्टिवली या इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के द्वारा मॉडिफाई मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं। लो विजन या विजुअल इम्पेयरमेंट में ज़्यादातर इनके इक्वल अपॉर्चुनिटी वो सक्सेसफुली एकेडमिकली प्राप्त करने के लिए मॉडिफाई करते हैं। पहला एडाप्टिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे लार्ज प्रिंट टेक्स्ट उनके उनके टेक्स्ट बुक को लगभग 18 से 24 पॉइंट में इन डिपेंड होता है लार्ज साइन। हाई कंट्रास्ट मटेरियल में बच्चे को मटेरियल हाई कंट्रास्ट ब्लॉक टेक्स्ट या वाइट येलो बैकग्राउंड देते हैं जिससे बच्चों को देखने में समस्या न हो। डिजिटल फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होते हैं जिसमें रिसाइज करके अडाप्ट तथा स्क्रीन मैग्निफिकेशन द्वारा सीख सकते हैं। ऑडियो बुक में बच्चा किसी भी कंटेंट को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने लर्निंग को या सीख बेहतर बना सकता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जैसे स्क्रीन मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर जिससे बच्चा जूम की तरह बिल्ड या मैग्निफिकेशन करता ऑपरेट कर सकता है, जैसे विंडो मैग्निफिकेशन माइक्रो ओएस के द्वारा। स्क्रीन रीडर में बच्चा वॉइस को रियल डिजिटल टेक्स्ट के अलाउड कर सकता है जिससे बच्चा उस स्क्रीन रीडर में जावा या विंडोज के द्वारा सीख सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच टूल नेचुरली रीडर कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्पीच में। पोर्टेबल मैग्निफिकेशन में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर्स वीडियो मैग्नीफायर हेल्प से बच्चा अपने प्रिंटेड चीज़ को रीड कर सकता है। ब्रेल नोट टेकर कुछ सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल को नोट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल के द्वारा स्टूडेंट अपने मटेरियल को कन्वर्ट कर सकता है। क्लासरूम इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट में जैसे ऑप्टिमल सीटिंग लाइटिंग या कंट्रास्ट से बच्चे के इन्वायरमेंट में क्लासरूम इन्वायरमेंट को एडजस्ट बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में जैसे वर्बल डिस्क्रिप्शन टेक्टाइल लर्निंग एड्स फ्लेक्सिबल फॉर्मेट और स्ट्रक्चरल नोट के द्वारा बच्चे को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देकर बच्चे को बेहतर से बेहतर सुविधा के द्वारा विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे को मॉडिफिकेशन में जैसे असिस्मेंट एकोमोडेशन में एक्सटेंड टाइम करते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मेट के द्वारा बच्चे को एग्ज़ाम या टेस्ट लेते हैं जिससे बच्चा अपनी सुविधा या अपनी रुचि नहीं कर सकते अपनी सुविधा के अनुसार अपने टेक्स्ट को दे सकता है जिससे उसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ओरल असिस्मेंट बच्चे को बोले गए शब्दों को स्क्राइबर द्वारा लिख के भी ले सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मेट में टाइम को बढ़ाकर डाइवर्स टीचिंग मटेरियल में बच्चे की वैरायटी स्टाइल और नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लर्निंग मेथड का प्रयोग करते हैं जैसे ऑडियो बुक एंड रिकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजिकल एरिया में असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस के द्वारा बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा उनकी कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में वेब एक्सेसिबिलिटी मेकिंग वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट के द्वारा उनकी टेक्नोलॉजी यूज में बेहतर से बेहतर समय। हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए एडेप्टेशन में उनके लर्निंग इफेक्टिव या एक्सेसिबल को बेहतर बनाने के लिए या एडजस्ट करने के लिए उनको विथ हियरिंग इन्वॉल्व में ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट करना चाहिए जिससे वो अपने करिकुलम को सीख सकते हैं। उनकी पहली एडाप्टेशन करिकुलम है क्लासरूम इन्वायरमेंट में बच्चों को यू शेप में या सर्कल शेप में बैठाने थे सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं जिससे बच्चा टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन या लिप रीडिंग को या साइन लैंग्वेज को देख सके। क्लासरूम इन्वायरमेंट में लाइटिंग जिससे बच्चा लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज को देख सकता है जो टीचर के द्वारा समझाया जाता है या बताया जाता है।
दूसरा अडेप्टेशन में है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है कैप्शनिंग। कम्युनिकेशन में बच्चे को वीडियो फॉर्म में दिए गए इंस्ट्रक्शन को कैप्शन के द्वारा पढ़ के बच्चा सीख सकता है। क्लियर स्पीच, यदि कम्युनिकेशन में बच्चा यदि केवल डेफ है, जिसकी कुछ साउंड क्लियरिटी के साथ सुन सकता है, तो उसको क्लियर स्पीच देते हैं जिससे बच्चा उसको सुन सकता है और आराम से बोलते हैं, जिससे बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को समझ सके। रिटन इंस्ट्रक्शन। रिटन इंस्ट्रक्शन में बच्चे को लेसन प्लान को समराइज या से छोटे फॉर्म में करते हैं और असाइनमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेते हैं या बच्चों को मॉडिफिकेशन परिवर्तन। विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए उनकी करिकुलम या उनकी सपोर्ट में कुछ परिवर्तन करते हैं। एजुकेटर के क्रिएट मोर एक्सेसिबल, बच्चे को आवश्यकता के अनुसार मोर इफेक्टिवली या इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के द्वारा मॉडिफाई मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं। लो विजन या विजुअल इम्पेयरमेंट में ज़्यादातर इनके इक्वल अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली एकेडमिकली प्राप्त करने के लिए मॉडिफाई करते हैं। पहला एडाप्टिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे लार्ज प्रिंट टेक्स्ट उनके उनके टेक्स्ट बुक को लगभग 18 से 24 पॉइंट में इन डिपेंड होता है लार्ज साइन। हाई कंट्रास्ट मटेरियल में बच्चे को मटेरियल हाई कंट्रास्ट ब्लॉक टेक्स्ट या वाइट येलो बैकग्राउंड देते हैं जिससे बच्चों को देखने में समस्या न हो। डिजिटल फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होते हैं जिसमें रिसाइज करके अडाप्ट तथा स्क्रीन मैग्निफिकेशन द्वारा सीख सकते हैं। ऑडियो बुक में बच्चा करिकुलम कंटेंट में इंक्लूसिव मटेरियल जैसे होता है, जिससे करिकुलम मटेरियल में बच्चे को डाइवर्स कम्युनिकेशन की सुविधा प्रयोग करते हैं जिससे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा या डेफ कल्चर को अपने समझ सके। कस्टमाइज कंटेंट में बच्चे के कम्प्लिसिटी या जटिलता को ध्यान में रखते और करिकुलम को कस्टमाइज करते हैं जिससे बच्चा उसको समझ सके। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जैसे हेयरिंग एंड कंपैटिबिलिटी स्पीच टू टेक या सर्विस को यूज करके बच्चे को टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में स्पोकन लैंग्वेज के द्वारा उसको लेक्चर या डिस्क्रिप्शन। पोर्टेबल मैग्निफिकेशन में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर्स वीडियो मैग्नीफायर हेल्प से बच्चा अपने प्रिंटेड चीज़ को रीड कर सकता है। ब्रेल नोट टेकर, कुछ सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल को नोट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल के द्वारा स्टूडेंट अपने मटेरियल को कन्वर्ट कर सकता है। क्लासरूम इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट में जैसे ऑप्टिमल सीटिंग लाइटिंग या कंट्रास्ट से बच्चे के इन्वायरमेंट में क्लासरूम इन्वायरमेंट को एडजस्ट बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में जैसे वर्बल डिस्क्रिप्शन टेक्टाइल लर्निंग एड्स फ्लेक्सिबल फॉर्मेट और स्ट्रक्चरल नोट के द्वारा बच्चे को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देकर बच्चे को बेहतर से बेहतर सुविधा के द्वारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में क्लियर कम्युनिकेशन बच्चे को क्लियर साफ तरीके से बोलने पे बच्चा सीख सकता है या लिप रीडिंग को देख कर वो अपने आप को सीखने के लिए बेहतर से बेहतर एकोमोडेट करता है। रिपीट या रिफ्रेश, कई बार बच्चा चीज़ों को सुन या समझ नहीं पाता तो उसको कई बार रिपीट करने पे वो लिप रीडिंग को देखकर दोबारा देख कर समझ सकता है या उसको सुनने में समस्या हो रही है तो दोबारा बोलने से वो समझने का प्रयास करता है।
चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मटेरियल के द्वारा विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शनल के द्वारा उसके अंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन के द्वारा पूछ कर अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं। ग्रुप वर्क में बच्चा को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके उनके हेल्प के मैनेज के लिए मोर इफेक्टिवली या मतलब महत्वपूर्ण तरीके से सिखाया जा सकता है। मल्टीपल टीचिंग, मल्टी डायमेंशनल टीचिंग में बच्चों को विजुअल फॉर्म में, हाइड्रोटिक फॉर्म में या काइनेस्टिक रूप में टीचर मटेरियल को उपलब्ध कराता है जिससे बच्चा कंटेंट को लर्न कर सके। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में बच्चों को मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइज, इसमें बच्चे को नॉइज़ को कम किया जाता है जिससे वो शोर के द्वारा उनके समझने में जो समस्या होती है उसको दूर किया जाता है। गुड लाइटिंग से बच्चे को अच्छे से उनकी साइन और टीचर के कहे गए शब्दों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। साउंड एब्जॉर्बेशन मटेरियल में उसमें सर्टेन में या मटेरियल के द्वारा इको इको इम्प्रूव कम किया जा सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए एकोमोडेशन के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं जिससे हियरिंग एड को क्लियर इम्पायर टेक्निकल सपोर्ट में इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर बच्चे को सुनने के लिए बेहतर डिवाइस देते हैं जिससे वो शब्दों को या साउंड को सुन सके। कैप्शनिंग मीडिया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को वीडियो या लेक्चर में या प्रेजेंटेशन में कैप्शनिंग के द्वारा उनको करिकुलम को चेंज करते हैं जिससे वो कैप्शनिंग को देखकर सीख सके। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के सपोर्ट से बच्चा या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा सॉफ्टवेयर के द्वारा देख के या उसकी साउंड को सुन के पढ़ सकता है। एडिशनल रिसोर्सेज में जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में बच्चे को उसकी लैंग्वेज की थेरेपी दी जाती है जिससे उसे पता चलता है बच्चा कितना सुन पाता है या कौन से शब्दों को सुन पाता है कौन सी नहीं। उसकी स्पीच चेक की जाती है, कौन से शब्द बोल पाता है कौन से शब्दों को बोलने में असमर्थ है। काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस में बच्चे को इमोशनल काउंसलिंग या एड्रेसिंग सोशली एड्रेसिंग को चैलेंजेस को देखा जाता है जिस एरिया में समस्या का सामना करता है उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। पीयर अवेयरनेस में बच्चे हियरिंग में बच्चे अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को इंक्लूसिव समायोजित करते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चों के लिए मॉडिफिकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए एजुकेशनल कंटेंट को मॉडिफाई किया जाता है जिससे बच्चा इंश्योर एक्सेसिबल के द्वारा इफेक्टिव तरीके से सीख सकता है। मॉडिफिकेशन को कई प्रकार इम्प्लीमेंट करते हैं। करिकुलम कंटेंट मॉडिफिकेशन में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, उसमें बच्चे को क्लियर या सिंपल लैंग्वेज के द्वारा या रिटन या स्पोकन के इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। उसमें ऑडियो मॉस स्लैंग या डिफ़िकल्ट वर्डों का उपयोग नहीं करते। इनहांस विजुअल कंटेंट, बच्चे के समझाने के लिए कंटेंट को समझाने के लिए बच्चे को डायग्राम, चार्ट, विजुअल ऐड के द्वारा इंफॉर्मेशन को वर्बली रूप में डिलीवर करते हैं जिससे बच्चा देख या सुन के सीख सकता है। पीयर टीचिंग वोकैबुलरी, इसमें बच्चे एक स्टूडेंट को स्टार्ट करवाते हैं बोलने के लिए जिससे बच्चा लेसन को बोलता है और उसके वोकैबुलरी को देखते हैं कि कितना अच्छा या समझ किसी सीखे गए कंटेंट कितना बेहतर बोल सकता है। समराइज नोट्स के सभी को समराइज करते हैं और किसी सभी पॉइंट को जो सीखने या समझ में नहीं आता उसको हाईलाइट करते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी में मॉडिफिकेशन, बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको मॉडिफिकेशन करें। कैप्शनिंग मटेरियल में इंश्योर सभी वीडियो में या पिक्चर में प्रेजेंटेशन में कैप्शन करते हैं, उसमें रिटन ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड पर जैसे बच्चा इंटरेक्ट या विजुअली डिस्प्ले चीज़ को देखकर की पॉइंट को या कंसेप्ट को लेसन को पढ़ाए गए लेसन में को समझ सके। विजुअल सिग्नल में बच्चा साइन या सिग्नल को स्टूडेंट के अटेंशन को देखा जा सकता है जिससे वो बोलने में
बिफोर स्पीकिंग कर सकते। पेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन में बच्चे को बोले गए शब्दों को पेसिंग को ध्यान में दिया रखा, जिससे बच्चा उसको सुनने में समस्या ना हो। पेस के द्वारा स्लोली या कुछ भारी आवाज़ के द्वारा जाता है। असिस्मेंट मॉडिफिकेशन में बच्चे को अल्टरनेटिव असिस्मेंट देते हैं, जैसे उनको असाइनमेंट में देते हैं, उसको स्टूडेंट को डेमोस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग के लिए विजुअल फॉर्म या रिटेन फॉर्म को देने के लिए कहते हैं, और ओरली प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकता है। स्टैंडर्ड डेडलाइन, स्टैंडर्ड डेडलाइन मतलब असाइनमेंट में एकोमोडेट या एडिशनल टाइम को रिक्वायर्ड से बच्चे को किसी समय सीमा में समस्या को या क्षमता को देखा जा सकता है। फ्लेक्सिबल ग्रुप वर्क, फ्लेक्सिबल ग्रुप वर्क में बच्चे को कई बच्चों को एक ग्रुप में बांटकर उनकी अवेयर या कम्युनिकेशन को देखा जाता है कि बच्चा कितना बेहतर अपने ग्रुप से इंटरेक्ट या बातें कर सकता है। असिस्मेंट मॉडिफिकेशन, असिस्मेंट में अल्टरनेटिव टेस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, उसमें रिटन एग्ज़ाम, ओरल एग्ज़ाम का सपोर्ट दे सकते हैं। उसमें क्वेश्चन फॉर्म को इंश्योर क्लियरिटी के साथ देते हैं। एक्सटेंड एंड टाइम करते हैं, क्वाइट टेस्टिंग इन्वायरमेंट में देकर बच्चे को टेस्ट को मिनिमाइज या बैकग्राउंड को इम्प्रूव। विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चे को मॉडिफिकेशन में, जैसे असिस्मेंट अकोमोडेशन में एक्सटेंड टाइम करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्मेट के द्वारा बच्चे को एग्ज़ाम या टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चा अपनी सुविधा या अपनी रुचि रुचि नहीं कर सकते, अपनी सुविधा के अनुसार अपने टेक्स्ट को दे सकता है, जिससे उसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ओरल असिस्मेंट बच्चे को बोले गए शब्दों को स्क्राइबर द्वारा लिख के भी ले सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मेट में टाइम को बढ़ाकर डाइवर्स टीचिंग मटेरियल में बच्चे वैरायटी स्टाइल और नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लर्निंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑडियो बुक एंड रिकॉर्डिंग। राइट या लाइन ड्राइंग या टेक्टाइल ग्राफिक को रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअल टेक्टाइल ग्राफिक। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में क्लियर कम्युनिकेशन, बच्चे को क्लियर साफ तरीके से बोलने पे बच्चा सीख सकता है, या लिप रीडिंग को देख कर वो अपने आप को सीखने के लिए बेहतर से बेहतर एकोमोडेट करता है। रिपीट या रिफ्रेशिंग, कई बार बच्चा चीज़ों को सुन या समझ नहीं पाता, तो उसको कई बार रिपीट करने पे वो लिप रीडिंग को देखकर दोबारा देख कर समझ सकता है, या उसको सुनने में समस्या हो रही है तो दोबारा बोलने से वो समझने का प्रयास करता है। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मटेरियल के द्वारा विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शनल के द्वारा उसके अंडरस्टैंडिंग या क्वेश्चन के द्वारा पूछ कर अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं। ग्रुप वर्क में बच्चा को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके उनके हेल्प के मैनेज के लिए मोर इफेक्टिवली या मतलब महत्वपूर्ण तरीके से सिखाया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल टीचिंग में बच्चों को विजुअल फॉर्म में, हाइड्रोटिक फॉर्म में या काइनेस्टिक रूप में टीचर मटेरियल को उपलब्ध कराता है, जिससे बच्चा कंटेंट को लर्न कर सके। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में बच्चे को मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइज, इसमें बच्चे को नॉइज को कम किया जाता है, जिससे वो शोर के द्वारा उनके समझने में जो समस्या होती है उसको दूर किया जाता है। गुड लाइटिंग से बच्चे को अच्छे से उनके साइन और टीचर के कहे गए शब्दों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी में एकोमोडेशन में बच्चे के टीचिंग स्ट्रेटजी, स्टैंडर्ड टेस्ट या प्रेजेंटेशन या लोकेशन को चेंज करते हैं, जिससे बच्चा समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और वो बेहतर से बेहतर सीख सके। उसमें एकोमोडेशन में बच्चे को सीखने की तरीके में परिवर्तन करते हैं। पहला फैमिलराइजेशन में बच्चा अपने बेसिक मूवमेंट को से पहले से फैमिलियर रहता है, जिसको वाइब्रेशन या स्पीच में या साउंड में चीज़ों को साउंड सिग्नल में इंस्ट्रक्शन को देते हैं, जिसको पहले से जानता है, उसको और बेहतर एकोमोडेट में बेहतर बनाते हैं। टेक्टाइल सेंसिटिविटी को डेवलप करने के लिए बच्चे को और
फीलिंग या टेक्सचर या वाइब्रेशन मोड में दिया जाता है, जिससे बच्चा टच या स्पर्श करके बच्चा उसको सीख सके। हैंड प्लेसमेंट, हैंड प्लेसमेंट में जैसे बच्चा अपने लिप, थंब के द्वारा या लिप के द्वारा स्पीकिंग करके बच्चा अपने मूवमेंट या लिप्स ड्यूरिंग के द्वारा स्पीच कर सकता है। फिंगर्स के मूवमेंट जैसे जॉ एंड थ्रोट में फिंगर्स को जॉलिंग या थ्रोट से अपने फीलिंग को वोकल कार्ड के द्वारा वाइब्रेट कर सकता है कि मुझे किसी भी आवश्यकता के या बताने की चीज़ को वाइब्रेशन मोड में बताने का प्रयास करते हैं। स्पीच प्रैक्टिस में बच्चे सिंपल साउंड का प्रयोग करते हैं। सिंपल साउंड में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता है, और वो जैसे बावेल को बेसिक रूप से बावेल कॉन्सोनेंट को उपयोग करते हैं। रिपीटेशन, बताए गए शब्द को बच्चे को यदि नहीं समझ आता उसको कई बार रिपीटेशन करते हैं, जिससे बच्चा की लर्निंग की क्षमता को बढ़ाया जा सके और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। मल्टीपल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए मॉडिफिकेशन, एजुकेशनल सेटिंग में मॉडिफिकेशन के लिए फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में व्हील चेयर, रैम्प एंड एलिवेटर बिल्डिंग को एक्सेस बनाने के लिए या क्लासरूम को एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल डेस्क एंड चेयर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई किया जाता है। फिजिकल नीड्स को उपलब्धता के लिए डेस्क और चेयर को। कम्युनिकेशन ऐड में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का, हियरिंग एड का, कम्युनिकेशन बोर्ड का भी। सेंसरी अकोमोडेशन में क्वाइट रूम का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चा किसी प्रकार की बाहरी आवाज़ से ओवरलैप या सुनने में समस्या ना हो। विजुअल सपोर्ट में क्लियरली विजुअल इंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो उसको देखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और वो चीज़ों को समझ सके। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, इसमें बच्चे को रिमोट वर्क दिया जाता है, जिससे बच्चा किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्सिटी का प्रयोग न करे, वो फिजिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किस रूप में वो अपनी समस्या नहीं, अपने इंस्ट्रक्शन या कंटेंट को दे सकता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार मेडिकली अपॉइंटमेंट या हेल्थ को कंडीशन को कई रूपों में। सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इसमें इंक्लूसिव सपोर्ट का प्रयोग हो, स्पोर्ट का प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं सोशली में। इसमें बच्चा अपने इक्विपमेंट या स्पेशलाइजेशन को व्हील चेयर के द्वारा, स्पोर्ट के द्वारा सोशल में पहुंच को सुव्यवस्थित करता है। मॉडिफाइज रूल्स, बच्चे को आवश्यकता के अनुसार उसके पार्टिसिपेशन में एंजॉयमेंट के दौरान उसको रूल्स को मॉडिफाई किया जाता है, जिससे वो अच्छे से अच्छे या बेहतर से बेहतर अपनी पहुंच को सोशल में पहुंच को सुनिश्चित कर सके। कम्युनिटी प्रोग्राम भी एक सोशल का ही पार्ट है, जिसे सपोर्ट ग्रुप में बच्चे को एक कम्युनिटी बताया जाए, इसमें सपोर्ट ग्रुप है। सपोर्ट ग्रुप में मल्टीपल डिसेबिलिटीज बच्चा अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव या अपनी बात को अपने ग्रुप में सीखने या बताने का प्रयास करता है, उनके एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं। एक्सेसिबल वेन्यू एक फिजिकली या सेंसरी एक्सेसिबल इवेंट है, जिससे बच्चे को वहां पहुंचने में किसी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए एक्सेसिबल किया जाता है। हमारी लेक्चर को